दीदी यू का लिख डालो। आए आखिरकार आई न गई वो अपनी। यही हो तुम। ऐसा टाइटल आप ही लोग बताइए, कौन लड़की जो अध्यात्म की तरफ रुख कर होगा ऐसा टाइटल लिखेगी? हैं ऐसा टाइटल। औकात में रहो। आए हाय दीदी, ऐसे शब्द! हम तो कब से हैं अपनी औकात में। काश कि ना आप भी कुछ ऐसा सोची होती तो आज हालात और जज्बात कुछ और होते हैं दीदी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? टाइटल टाइटल टाइटल, फिर से खेल दिया तुमने टाइटल। हाँ, अब ये घर मेरा है, भाभी को मायके भेज दिया। चंट नंद बनने की टाइटल में कोशिश। हालांकि ऐसे टाइटल हमने देखे हैं। पहले कौन डालता था? बग्गा बग्गी, उसके बाद झूठ की दीवानी। लेकिन झूठ की दीवानी आजकल एक शब्द दो शब्द लिखने में ज़्यादा मगन रहती हैं। लेकिन इस प्रकार के टाइटल भाभी ननंद वाले, जो कि सोचो इसी नासपीटे ने हमारी बड़ी जिज्जी से बोला था कि कुछ भी करना, मुझे भाभी ननंद वाले ना ही टाइटल चाहिए और ना ही वीडियोस चाहिए। अब हमारी जिज्जी को बुरा नहीं लगेगा कि नासपीटी तू कैसे टाइटल डाल रही है? तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी जिज्जी, प्यारी जिज्जी हैं, आज ऐसा टाइटल डाले ना कि जैसे दोस्तों हमारा काम ख़त्म हुआ, हमने कहा ना सबसे पहले तो ये वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे, वही के बाद कुछ और करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। अब टाइटल इतने देर से बोल रहे हैं तो सबसे पहले हम भी टाइटल के बारे में बात कर लें। अब ये घर मेरा है, परेतिन कह रही है कि अब ये घर मेरा है। देख भाई, हम तो जानते हैं कि ये घर तेरा ही है, नीचे भी तेरा रोकड़ा लगा, ऊपर तो पूरा का पूरा तेरा रोकड़ा लगा है। भाभी को भेज दिया। हाँ, भाभी को भेज दिया। हाँ, वैसे सही बात है, जब तक तुम आज्ञा नहीं दोगी, है ना, मतलब जब तक तुम्हारी तरफ से कंफर्मेशन नहीं होगी, बेचारी चाह के भी नहीं जाएगी। डर भाई साहब, डर कि भाई का पता तुमको कौन सी बात बुरी लग जाए, है ना, तो भाई तुम गंदे अड्डे से प्रचार प्रसार करा दो। इसलिए भाई जब तक कंफर्मेशन नहीं होता जाती तो वैसे भी ना। आगे रिप्लाई सुन लेना। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी दीदी की जो वीडियो की शुरुआत है ना दोस्तों, वीडियो में बहुत सारी बातें हैं। एक सब्जी जो कि मुझे लगता है एक दिन पहले बनी थी, उसको गर्म करने से होती है ना। बाद में बहुत सारी बातें और भी हैं, मतलब पुरानी चीज़ों को गर्म करने की वैसे भी इनकी सबकी आदत है, उसका गर्म कर करके सर्व करके देती हो बासी चीज़ों को। अब चाहे वो वीडियोस के बारे में ही क्यों ना हो, वही पुरानी कंट्रोवर्सी जिसको खींच खींच के खून पी पी के भाई साहब उसका कचूमर निकाले हैं। वैसे तो आजकल ये लोग ना अपने कागजी पति को बेच बेच के खासकर वो बड़ी वाली और छोटी वाली हैं, इस पर बहुत ज़्यादा हावी होती थी। लेकिन आजकल बड़ी वाली हाथ जोड़ ली से कहा कि उनको अपने पति की जो भी नौकरी है उसके बारे में भी सोचना है। लेकिन ये परेतिन और बग्गा, ये दोनों मिल के भाई साहब पूरे तरीके से, है ना, अंकुश के नाम का कटोरा, और हाँ कंचन भी है, उसकी माँ भी है ना, उनके नाम का कटोरा लेके जौन मैदान में उतरे हैं कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डॉलर छापो डॉलर छापो डॉलर छापो। असल में भौजी जब से चली गई हैं, बहन दोस्त जो भी ये मानती हूँ, या फिर बेटी, क्योंकि सिर के बाद तो उन्होंने बग्गी को ही माना है, तो जो भी ये मानती हूँ वो जब से चली गई, बग्गा बग्गी जब से चले गए हैं मायके, बग्गा का भी वीडियो आया उस पर बाद में बात करेंगे, है ना। तो जब से वो मायके चले गए हैं, बग्गा अपनी ससुराल, बग्गी अपने मायके। अब बग्गा तो ससुराल वाले इनका जीना हराम करेगा कि तो कह दें कि हमारे दामाद के नखरे नहीं हैं, पर देखिए ससुराल वाले तो सोचेंगे। अब ससुराल वालों तो भाई इतना ज़्यादा तुम्हारे घर वाले जैसे लोग नहीं हैं कि भाई कबो ढाबा ढल अंकल के यहाँ पराठा खिला दिए, कबो घर में खुद बना पराठा खा रहे हैं। हालांकि बग्गा भी वहाँ कबो कबा घर का बेटा बनने के लिए, दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए कहता आज मैं पीले चावल बनाऊँगा, आज मैं रोटी की मैगी बनाऊँगा, चाउमीन बनाऊँगा। तो बग्गा भी कभी कभी किचन में जानबूझ के घुस जाता है, पर हम सबको पता है कि वो दिखावटी चीज़ें करने के लिए। हमारी जिज्जी को दोस्तों बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जग सूना सूना लागे जब से गई है सहेली। असल में दोस्तों आधे से ज़्यादा काम लोग सहेली कर ही देती थी हैं। अब भौजी के जाने से आप बताइए दोस्तों कि सबसे ज़्यादा क्या बुरा लग रहा होगा। ये भौजी का जाना हमारी दीदी के दिल जिगर किड्नी को काहे आहत कर गया, क्या आपको पता है? मैं बताती हूँ। भौजी थी तो एक सहारा था, भौजी बेटे के लिए खाना बनाती थी, भौजी सारा काम कुम करने के बाद, है ना,
अपना भी काम करती थी, दीदी के बर्तन और ऊपर का भी थोड़ा सा जो मिस पड़ा होता था उसको साफ कर देती थी, है ना। और सबसे बड़ा बच्चे को संभाल लेना। दीदी हमार खर्राटे लेके सोया करती थी कि मेरे पीछे से मेरे बेटे को देखने वाला है, कौन है, भौजी। तो भाई भौजी का जाना अखरेगा नहीं का, अरे अच्छे को अखरेगा। अब भाई मरता का न करता, मम्मी जी थोड़े कहेंगे नाच पेटे उठ, नहीं तो उठा दो डंडा अब्बा लगान, समेट देंगे अब्बा तनिक से, उठ जा तनिक से जल्दी से, हैं। तो मम्मी जी बग्गी की तरह थोड़ा इतना ज़्यादा वो सब कर पाएंगी, इसलिए भाभी जी का जाना इतना ज़्यादा खल रहा है। अदरवाइज़ तुम्हें क्या लगता है कि हाँ भाभी से तनिक प्यार मोहब्बत है, भाभी से इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत हो गया? नहीं जी नहीं। तो यही बात है, 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। भाभी जी का जाना, आय हाय, दिल जिगर किडनी आहत हो जाना, कहीं पर भी अच्छा नहीं लगता। मम्मी जी से भी पूछी थी, मम्मी जी जब से बग्गी गई आपको कैसा लग रहा है? अरे मम्मी जी तो बग्गा और बग्गी वो पता नहीं का बोल चली गई, तुम कहाँ सुनना चाह रही थी, हैं। वैसे मम्मी जी की एक इतनी बड़ी लंबी से स्माइल निकली थी। अब देखो मम्मी क्या करें भाई, अब खाना एक लोग बनाएंगे और वो कौन है, मम्मी जी नीचे आ जाएंगी। और परेतिन का फिर से एक बार टाइम आ गया है कि ससुराल से मायके का आना। अभी कुछ दिन पहले मायके से ससुराल गई थी और अब भैया ससुराल से फिर नीचे, क्योंकि हमारी दीदी का मायका नीचे है, ससुराल ऊपर है। तो अब हमारी दीदी भी मायका आ जाएगी, अपनी भौजी को भेज कर ननद आएगी मायके, हैं। यही तो होता है, अब यही फिर से होगा, हैं। वाह जी वाह। अब आते हैं एक दूसरी बात पे। भाई वो करिया वाला कढ़ाई वाला सूट वो निकाला जाता है और वो सूट को लेकर भाई इतनी ज़्यादा बातें होती हैं, इतनी ज़्यादा बातें होती हैं कि क्या ही बताएं। ये है वो सूट, इस सूट को पहन के ऐसा होता है वैसा होता है, और आप चाहो तो ना इसके ऊपर कुछ और ना पहनो, और ये वाला जो पजामा पहन के आपके पैर एकदम एकदम कड़कड़ हो जाते हैं, एकदम मतलब गर्मी लगने लगती है, फिर आपको बर्फ में डालना पड़ता है। और चाहे तो जो है दुपट्टा ऐसा ले लो, इस दुपट्टा को पहनने से आपका लोग एकदम खिल जाता है, और आप चाहे तो इसको टी शर्ट पे भी ओढ़ सकते हो, और चाहे तो दूसरे सूट पे भी ओढ़ सकते हो। ये दुपट्टा ऐसा है कि आपके चांद चांद लगा लेगा, आपको ज्वेलरी भी पहनने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे तो लग रहा था कि आज इस सूट का पुराण और दुपट्टा पुराण ख़त्म ही होने का नाम नहीं लेगा। किसी तरीके से वो ख़त्म होता, उसके बाद शुरू होता है सब्जी पुराण। सब्जी की जान पहचान सबसे ज़्यादा बग्गा को है और मम्मी जी को है ना। और इसी चक्कर में कई बार सब्जी वाले भैया इन सबको सब्जी भी नहीं देते नहीं मजाक कर रही हूँ। असल में ये सब्जी ऐसी है, वो सब्जी ऐसी के चक्कर में कई बार सब्जी वाले भैया फिर वहाँ से कट मार दिया गया। मुझे लगता है कि ज़्यादा बोल दिस था, ये तो सच्चाई बोल दिस होगा कि हर सब्जी को छानबीन करना सब्जी वाले भैया को पसंद नहीं है कि हमारी सब्जी हम बढ़िया से। यही नहीं, अभी और सुनिए। असल में क्या होता है कि सब लोग बढ़िया अपना जो भी है सजा के रखते हैं, सब्जी वाले भैया अपना दुकान चाहे गाड़ी से लावें चाहे कहीं पर बाजार में लगावें, आई सब जाए छीछल इधर मचा देते हैं। तो फिर वही सब्जी वाले भैया गुस्सा आ जाते होंगे। इतना ज़्यादा मम्मी जी को सब्जी की पहचान होने के बावजूद दोस्तों, मम्मी जी एक अधकटा सड़ा आलू रख लेते हैं। वाह रे वाह। अगर इको कहेंगे ना सब्जी की पहचान, तो हम तो कहेंगे मम्मी जी इससे अच्छा तो हम सब्जी की पहचान कर लेते हैं वैसे दोस्तों मम्मी जी को सिर्फ एक ही चीज़ की पहचान है, और वो है कहाँ पे अच्छा बढ़िया सा स्टेटस वाली जगह हो सकती है, कहाँ पे बढ़िया अच्छे से हम फ़ोटो खिंचा सकते हैं, कहाँ पे बढ़िया हम खाने वाला जा सकते हैं, कहाँ पे अच्छा चाऊ माऊ मिलता है। प्यारी समझ गई अरे ताई हम तो कब से समझ रहे हैं, आप लोगों का समझाना चाह रहे हैं लेकिन आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि आप लोग भी समझ जाइए। प्यारी तो समझ गई हैं, तुम भी समझो ताई। दीदी सारा सब कुछ सब्जी वब्जी लेकर मम्मी का इंटरव्यू ख़त्म करके जब बैठती हैं छत के ऊपर वहीं रेलिंग के पास कि ना काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो कहना है मुझे, है ना। सोचा चलो थोड़ी सी बात कर ली जाए। हर चीज़ का समय होता है। वैसे कौन सी चीज़ का समय बता रही हैं आप? हर बात का एक टाइम होता है ना। हर बात टाइम टाइम पे अच्छी लगती है। बिन मौसम बरसात अच्छी नहीं होती। हाँ, कहाँ बरसात हो रही है ससुरारी माँ, या अंकुश को बोल रही हो या फिर कुछ और है तुम्हारा इशारा? बिन टॉपिक के बात अच्छी नहीं लगती, और जो भी काम है वो अपने समय पे ही अच्छा लगता है। बिन टॉपिक के, अरे दीदी टॉपिक तो तुम्हें लोग लेके आए हो इतने दिन में, अब थोड़ा थोड़ा करके अगर कागजी पति तुम्हें डिलीवर कर रहा है
तब तुम भाई यहाँ पर गेम खेलने आ गई हो हैं। वाह जिज्जी वाह। देखिए मैडम, हमारे हिसाब से या फिर किसी और के हिसाब से है ना, चीज़ें होती हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन कब दूसरे के हिसाब से चीज़ें हों तो बुरा लगता है। जी जी, चट भी मेरी पट भी मेरी, ये तो नहीं ना चलेगा हैं। तो दोस्तों, दीदी यहाँ पर किसकी ओर इशारा कर रही थी? आप बहुत अच्छे से समझदार हो कि बिन टॉपिक के बात अच्छी नहीं लगती। विगत दिनों में आपने इतना नाटक नौटंकी करके पॉडकास्ट करे हैं जो अपनी भाभी जी के साथ, तो क्या वो बंदा समझा नहीं है कि इन पॉडकास्ट का क्या मतलब है? का उस दिन उस पॉडकास्ट की बातें अच्छी लग रही थी जब तुमने अपनी प्रिय भाभी के साथ बैठकर अपने किचन वाली गाथा को बोला था कि हमने तुम्हें, हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता, किचन में कोई कैसे भी रह ले, चाहे वो ननद रानी को लेकर हो। आपने काका बोला था, भूल गई? तब आपने उस दिन नहीं अच्छा लगा कि ये टाइम की बात है और बिन मौसम बरसात अच्छी नहीं लगती हैं और टॉपिक पर ही बात अच्छी लगती। उस दिन तो तुमने नहीं सोचा, आज यहाँ बोल बच्चन बोल रही हो। दीदी कहना ये चाह रही थी कि मेरा मन कर रहा था कि मैं आपसे कुछ बात करूं, पर अब फाइनली सोच रही हूं मैं आपसे बात नहीं करूंगी हैं, और अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अभी तक ज़िंदगी जो चल रही थी 2x स्पीड पे, जब से समझौता हुआ है ना नंद भौजी का, तो जब से बहुत ज़्यादा प्यार दुलार दिख रहा था। अभी भौजी चली गए, रे दीदी 1 हफ्ता तो रह ले दो, नहीं तो वो बेवड़ी हो के पगलाए कि तुम्हारे प्यार में चली आएगी दिखावटी प्यार देख के। अरे मम्मी पापा के पास रह दो, वैसे भी एक लड़का गवा तो है तुम्हारे भाई का पति छोड़ के चला हुआ। अच्छा लगता है कि मम्मी पापा के साथ भी कुछ बटौनी अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर ले, लेकिन वो का ही बताएं, हमारे बगक सबसे बेकार आदत, वाहियात आदत यही है कि भाई हुआ जाए के जम के बैठ जाएगा अपनी ससुराल में। किसी ने बहुत बढ़िया कमेंट करा था कि बहनी ससुराल के नाम से डरती हैं, ससुराल का बदनाम करती हैं और ससुराल जाती नहीं, और भाई है कि नाच पीटा ससुराल इनमें जम जाता है। तो ये कमेंट हमको बहुत ही अच्छा लगा था। अब थोड़ा से आपके विचारों के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कुछ विचार दिए हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हैं। अब घर वापसी कर लो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, उसको उसकी क्लास के बच्चों में लो फील मत करवाना है। वो भी एक छोटा सा सोल्जर है और उसको वीक मत करना। तो भाई साहब यहाँ पर लिखा है, और किसी ने ये जो लिखा था, दीदी ने लिखा था श्योर थैंक यू, मतलब दीदी अब घर वापसी करेंगी, दीदी जाएंगी घर में, फिर से वापसी होगी। यार ये कौन सा वाला चीज़ है, हमें समझ नहीं आया। अब फिर से कोई गंदे अड्डे वाले आके मत बोल जाना कि तुम लोग घर तोड़ना चाहती हो, बसने नहीं देना चाहती हो। आज भी घर बसे बसा लो, हमें कोई आपत्ति नहीं, इवन खुशी होगी, लेकिन तब जब तुम अपने अंदर परिवर्तन लेके जाओगी, जब तुम अपना सब कुछ जो तुम्हारे अंदर जलन की, द्वेष की, ईर्ष्या की जो भावना है उसको मार के जाओगी। किसको अच्छा नहीं लगेगा कि तुम दोनों एक साथ अपने बच्चे का पालन पोषण करो? पर क्या ये बात पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल कि तुम सुधर जाओ, हो नहीं सकता। आपके जो दिल में वो भरा है ना, क्या बोलेंगे यार, गुब्बार, वो गुब्बार निकाल के भी वो पॉसिबल नहीं है कि तुम सही से उस बंदे के साथ रह लो। हालांकि अब तो उसने वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, ना हमारे कहने से तुम लोग घर बसा लोगे और ना ही हमारे कहने से तुम लोग अलग हो जाओगे। उस बंदे को जो उचित लगेगा, क्योंकि उसको ज़िंदगानी तुम्हारे साथ काटनी है। अब वो टॉक्सिक रिलेशनशिप कह रहा है, दैट मीन्स कि बहुत बड़ी बात है, तभी तो कह रहा है। वैसे तो हम लोगों ने चलो सोशल मीडिया का देखा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया देख के जज नहीं होना करना चाहिए कि क्या सही क्या गलत। चलो हम भी मान लेते हैं कि नहीं करना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि नहीं होगा। तो आप समझ जाइए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। बाकी मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, एक लोगों ने ये बोला है, कहाँ गया, हाँ जी, परेतिन डियर, जैसे तुम स्ट्रांग हो वैसे ही रहो, जिसे अपनी लाइफ को हैप्पीली पॉजिटिविटी के साथ आप जो है रह रहे हो वैसे ही रहो। किसी को कोई रिप्लाई मत दो। पॉजिटिविटी कहाँ स्प्रेड कर रही है, किधर से बह रही है, हमका काहे नहीं नज़र आ रही है? तो इनके भक्तों के अनुसार दीदी पॉजिटिविटी की मूर्त है और जिस प्रकार से बहा रही वैसे बहाती रहें। बच्चों को आप वही देखो, बच्चों को बच्चों में रहने से बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटी सीखते हैं स्कूल में। ये जो घर के बच्चे हैं उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ,
और दीदी तुम्हें भी पता है कि जिस स्कूल में तुम भेज रहे हो बच्चा कितना एक्टिव है, कितना कुछ वहाँ सीख रहा होगा। पर एतिन प्लीज़ एक हो जाओ, समझ नहीं आ रहा है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, मान लो मेरी बात को। पर एतिन अपनी शर्तों पे एक होना चाहते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। आप बताइए, कभी शर्तों पे ज़िंदगी चलती है क्या? नहीं चलती है। तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। पर एतिन अपने घर तुम भी चली जाओ, हमेशा खुश रहोगी। अब फिर से इनके अभी लोग आके जानबूझ के जितने भी ऐसे कमेंट आए हैं कि तुम अपना घर बसाओ, तुम घर चली जाओ और दोनों एक हो जाओ, बच्चे के पालन पोषण के लिए भगवान करे तुम चली जाओ, जिसने प्रार्थना भी करी है ना। तो भाई साहब, उन लोगों को अभी गंदे अड्डे के लोग या फिर इनके जो भी सपोर्टर्स हैं वो भर भर के करेंगे, वो तो लेने नहीं जाना चाहता, वो तो दूसरे के साथ घूम रहा है, और फिर वो सारे कमेंट रखे जाएंगे। जानबूझ के ऐसे कमेंट पब्लिक करती हैं। क्या इनको सिर्फ 21 कमेंट ही आए होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जानबूझ के वही 21 कमेंट रखे गए हैं जिसमें या तो चाटुकारिता हो या फिर ससुराल जाने के लिए लिखा हो, ताकि भाई बाकी के लोग या फिर अपनी फेक आईडी से ही बोल देंगे कि वो तो आदमी ऐसे ऐसे चक्कर चला रहा, वो तो किसी और के साथ अफेयर में है। तो देखिए, उसको भी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। आप अपनी शर्तों पे जीना चाह रहे हैं, लेकिन वो अपनी खुशी, हंसी खुशी और अपने बाकी घर वालों के हिसाब से भी देखना चाहता है, क्योंकि एक बार वो अपना डिसीजन लेके देख चुका है। बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि दीदी हो सके तो चैन सुकून से तुम भी जी लो। तुमको भी अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार है। कुछ नहीं रखा इन कुड़कुड़ में। मैं फिर से बोलूँगी, ये कुड़कुड़ करते दिल में जलन की भावना रख के तुम अपने नुकसान कर रही हो, अपने बाल झड़वा रही हो, अपने चेहरे पे तुम ये सारा सब कुछ करके अपना जो चमक है वो खो रही हो। बाकी हमेशा तुम मुझे हेटर ही समझी, तो आज भी हेटर ही समझोगी, इससे ज़्यादा तो तुम कतई कुछ समझ नहीं सकती। तो दोस्तों, आप सबको कमेंट करके बताना है कि दीदी के इस वीडियो से आपको क्या लगता है, भाभी जी को क्यों मिस किया जा रहा है, और कौन सी चीज़ जी रिप्लाई करना चाहती हैं, अपने पति को बोलना चाहती हैं, कागजी पति को क्या बोलना चाहती हैं जो बोल नहीं पा रही। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।